Good morning, students. This is Yogendra Yadav, PGT Biology from Jayotri Academy. Day before yesterday, we have started the chapter Reproduction in Organism, and we have studied till the types of reproduction: the vegetative propagation, natural vegetative propagation. Now today we will start from the artificial vegetative propagation. So artificial vegetative propagation क्या होता है? A portion is separated from the mother plant and is grown independently, and it is usually done for quick production of new plants and retaining the qualities of the mother plant. इसमें क्या करते हैं कि कोई भी एक मदर प्लांट है, उसका कोई सा भी पोर्शन जो है उसको कट किया और उसको इंडिपेंडेंटली एक अलग जगह पर उसको लगा देते हैं और वो वहाँ पे एक नया इंडिविजुअल प्लांट बन के तैयार हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मदर प्लांट है उसकी जो भी क्वालिटीज़ है वो उस नए प्लांट में रिटेन हो जाती हैं, संचित हो जाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हैं जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आती हैं। और इस तरीके का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है हम रोजेज़ में, ग्रेप्स में, वॉगिनविलिया में, इनके प्रोडक्शन में करते हैं। अब जो अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ द माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन को टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है और ये एक ऐसी टेक्निक है प्रोपगेशन की जिसमें किसी भी प्लांट का सेल, टिश्यू या उसका ऑर्गन, उसको हम आर्टिफिशियल कंडीशन में लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाते हैं एक मीडियम में, और उसके बाद कोई पर्टिकुलर स्टेज के बाद उसके अंदर जो एक्सप्लांट बनता है उसको हम फील्ड में जाकर लगा देते हैं और वहाँ पे वो एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक है ये बहुत ही रैपिड होती है, बहुत ही इजी होती है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है, जिसके अंदर जो सीड जिनकी वायबिलिटी कम है, जो जिनके अंदर सीड डोरमेंसी बहुत ज़्यादा है या फिर उनको जर्मिनेट होने में समय लगता है, उनके यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। और इसके अंदर जो प्लांट रेज होते हैं इसके द्वारा वो जेनेटिक कॉपी बनते हैं अपने पेरेंट्स की, मतलब कि अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट सेम क्लोन, सेम कैरेक्टर बन के तैयार हो जाता है और उस तरीके के इंडिविजुअल्स को, प्लांट को हम क्लोन ऑफ दैट पर्टिकुलर मदर प्लांट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी माइक्रो प्रोपगेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है तो आप माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक को नहीं कर सकते। इट मीन्स लेबोरेटरी प्रैक्टिकल हैंड बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर टैप रूट्स नहीं होती हैं, जिस वजह से ये प्लांट्स अगर आंधी तूफान आता है तो बहुत ईजिली उखड़ जाते हैं, अपरूटेड हो जाते हैं। और इस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स बनते हैं उनके अंदर वेरिएशन नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? नई वैरायटीज़ डेवलप नहीं होती हैं क्योंकि इसके अंदर मियोसिस नहीं होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न भी नहीं होता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन के अगर इम्पॉर्टेंस है तो उसकी ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं, एंड यू हैव टू learn all these limitations and importance as well. Now, the important and the last topic of this chapter is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. Very common and very easy. You have already studied these both topics in 9th and 10th class also. So, asexual reproduction के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर वेरिएशन कम आता है या आता ही नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, जेनेटिक मिक्सिंग होती है, जिस वजह से वेरिएशन ज़्यादा आता है और इसकी इवोल्यूशनरी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कम ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, इसलिए फेवरेबल कंडीशंस का ये एडवांटेज ले लेता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कुछ फॉर्म्स हैं, लाइक फिजन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। ये सब
हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में अगर हम बात करें तो ये केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो रेस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पेशली इन द लोअर प्लांट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हम अब आगे अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।